रामपुर गांव में सीता अपने पति रामलाल और अपनी बेटी के साथ रहती थी। सीता बहुत ही धार्मिक विचारों वाली महिला थी। भगवान विष्णु में उसकी बहुत आस्था थी। सीता हर एकादशी व्रत किया करती एवं नित्य भगवान विष्णु का अभिषेक किया करती। हे नारायण, मुझ पर और मेरे परिवार पर सदा अपनी कृपा बनाए रखना। आपकी दया से मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आपका धन्यवाद प्रभु। लेकिन एक दिन सीता को खबर मिली कि रामलाल का फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। वो रामलाल को देखने के लिए भागी। नारायण, ये सब क्या हो गया? डॉक्टर, क्या हुआ है मेरे पति को? आपके पति के हाथ मशीन में आ गए थे, इसलिए हमें उनके हाथों को काटना पड़ा। अभी वो बेहोश हैं। आप थोड़ी देर बाद उनके होश आने पर उनसे मिल सकती हैं। हे नारायण, मैंने किसी का सपने में भी बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही क्या हो गया प्रभु? सीता, सीता, मेरे हाथ, ये क्या हो गया? रामलाल, रेखा, इससे तो मैं मर ही जाता। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आराम कीजिए, मैं डॉक्टर से बात करके आती हूँ। सीता रामलाल की इस हालत को देखकर फूट फूट कर रोना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। कुछ दिनों बाद रामलाल को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और सीता उसे घर ले आई। सीता और रामलाल की बेटी भी रामलाल को इस हाल में देखकर बहुत दुखी थी। रामलाल के दोनों हाथ कट जाने से घर के हालात दिन प्रतिदिन खराब होने लगे, लेकिन सीता ने अपने ऐसे मुश्किल दिनों में भी अपने धार्मिक नियम नहीं तोड़े। पहाड़ जैसे दुख भी सीता की भक्ति को हिला नहीं पाए। घर में पैसों की तंगी थी, इसीलिए सीता ने घर में ही सिलाई बुनाई का काम शुरू कर दिया। अब इसी काम से सीता को रामलाल और अपनी बेटी को पालना था। सीता, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ रहा है। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। सीता, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? अगर मेरी हालत ऐसी होती तब आप भी तो वही करते ना जो मैं कर रही हूँ। भगवान विष्णु की यही मर्जी होगी। आप ज्यादा चिंता मत किया कर। समय बीतने लगा और सीता की बेटी बड़ी हो गई। रामलाल अब काफी बीमार रहने लगा था। सीता गांव की लड़कियों को भी सिलाई सिखाना शुरू कर देती है, पर सीता और रामलाल अब दोनों ही बुजुर्ग चुके थे। सिलाई के काम से घर और दवाइयों का खर्च बड़ी मुश्किल से निकलता था। रामलाल और सीता को अब अपनी बेटी की शादी की चिंता सताने लगी थी। हे नारायण, आप तो मेरी स्थिति के बारे में सब कुछ जानते हैं। अपनी कृपा बनाए रखना। सीता की बेटी भी सीता की ही तरह बहुत धार्मिक थी। वो रोज भगवान का अभिषेक करने मंदिर जाती। सीता की बेटी बहुत संस्कारी और गुणवान थी। एक दिन मंदिर के पंडित जी सीता के घर आए। पंडित जी, आप आइए, अंदर आइए। कहिए, कैसे आना हुआ? सीता बेटी, तुम्हारी बेटी के लिए एक बहुत बड़े घर से रिश्ता लाया हूँ। बहुत बड़े कारोबारी हैं। पंडित जी, आप तो मेरे घर के हालात जानते हैं। मैं इतने बड़े घर में अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगी? ना ना सीता बेटी, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। अरे तुम्हारी बिटिया कितनी गुणवान है, ये तो पूरा गांव जानता है। बस शीघ्र ही तुम और रामलाल हाँ कह दो तो लड़के वालों से मिलकर तारीख पक्की कर देता हूँ। रिश्ता अच्छा था तो सीता और रामलाल ने अपनी बेटी की शादी के लिए हामी भर दी। नारायण, मैंने आज तक आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, पर आज आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हे प्रभु, मैं चाहती हूँ मेरी बेटी की शादी में आप शामिल हो प्रभु। मेरी लाज रखना, मेरी भक्ति की कसौटी है। आज मेरे पास बारात के स्वागत के लिए भी कुछ नहीं है प्रभु। आप ही देखो ये शादी कैसे होनी है। देखते ही देखते शादी का दिन आ गया। सीता जैसे ही भगवान विष्णु की आराधना करके बाहर आई तो उसने देखा कि बाहर बारात के स्वागत की तैयारी बड़ी धूमधाम से हो रही है और सीता भी शादी के सुंदर जोड़े में गहनों से सजी हुई है। अभी तो थोड़ी देर पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। फिर ये चमत्कार कैसे हो गया? नारायण, ये सब जरूर आपने किया है। आप ही की कृपा है ये सब। थोड़ी ही देर में बारात भी आ गई और शादी की विधि शुरू हो गई।
हर कोई अचंभित था कि सीता और रामलाल ने इतना अच्छा प्रबंध कैसे किया होगा। जब कन्यादान की बारी आई, रामलाल अपने कटे हाथों को देखकर रो पड़ा। सीता मन ही मन नारायण का ध्यान कर रही थी। पुत्री, मैं तुम दोनों पर बहुत प्रसन्न हूं। तुम दोनों ने निस्वार्थ मेरी भक्ति की है। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? प्रभु, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप मेरी बेटी का कन्यादान अपने हाथों से करें, तो प्रभु हम धन्य हो जाएंगे। हे नारायण, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रभु। नारायण ने सीता की बेटी का कन्यादान करके उन दोनों की इच्छा पूरी कर दी। सीता और रामलाल की बेटी का कन्यादान माँ लक्ष्मी और नारायण के हाथों से हुआ। बारात की विदाई में विष्णु जी के आशीर्वाद से कोई कमी नहीं रही। शादी बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हो गई। माँ लक्ष्मी ने सीता और रामलाल का नारायण पर अटूट विश्वास देखकर रामलाल के हाथ पुनः ठीक कर दिए और उन्हें आशीर्वाद देकर दोनों अंतर्ध्यान हो गए। कहते हैं, अगर हमारी आस्था सच्ची है और विश्वास सच्चा है तो ईश्वर हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। सीता ने हमेशा दूसरों की सहायता की, कितने कष्ट उठाए, लेकिन उसने हमेशा भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को कम नहीं होने दिया और भगवान ने उसे उसी की इस भक्ति का फल भी दिया। किसी गांव में श्यामलाल और कुसुम रहते थे। श्यामलाल फल बेचता, कुसुम सिलाई करती। जीवन साधारण था, लेकिन संतान न होने का दुख था। अरे संतानहीन दंपति, कब तक बिना औलाद के रहोगे? तुम्हारा घर सूना सूना सा लगता है। कोई वारिस कौन संभालेगा? देखो, इधर उधर लोग हंसते हैं तुम्हारी पीठ पीछे। हे भगवान नारायण, आप तो दयालु हो, सबके रक्षक हो। मुझसे ऐसा क्या पाप किया है? मेरे भाग्य में संतान ही क्यों नहीं लिखी? गांव वालों के ताने तो सह लूंगी, पर दिल का दर्द कौन समझेगा? हे प्रभु, मुझ अभागिन की पुकार सुन लो। मुझे एक संतान दे दो, जिससे मेरा घर आंगन गूंज उठे। अरे मेरी प्यारी कुसुम, धैर्य रखो यार। ईश्वर ने जो हमारे भाग्य में लिखा है वही तो मिलेगा ना। ये ताने देने वाले कल को खुद मुंह की खाएंगे। नारायण भगवान पर भरोसा रखो, वो अवश्य कुछ अच्छा सोच रहे होंगे। रो मत प्यारी, हम साथ हैं ना। जो होगा भले के लिए ही होगा। एकादशी का महीना आया, कुसुम मायके जाना चाहिए। सुनो जी श्यामलाल, आज फल बेचकर बहुत जल्दी घर लौट आना। दिल कह रहा है कुछ खास होने वाला है। अरे भाग्यवान, क्या हुआ? कोई जरूरी काम है क्या? बताओ ना, चिंता क्यों हो रही है? जी, मुझे अपनी माँ बहुत याद आ रही है। बहुत दिनों से गई नहीं, और तुम तो जानते ही हो ना, एकादशी के पवित्र माह में सभी विवाहित महिलाएं अपने मायके जाती हैं। माँ के आंगन में बैठकर नारायण भगवान की भक्ति करनी है। चलो ना जी, आज ही चलें। अरे हाँ हाँ भाग्यशाली, बिल्कुल सही कह रही हो। मैं बाजार से फटाफट फल बेचकर आ जाऊंगा। सारी तैयारी कर लो, हम साथ चलेंगे। नारायण सब कुशल रखें। रास्ते में प्राचीन विष्णु मंदिर आया। अरे देखो जी, नारायण भगवान का ये प्राचीन मंदिर कितना अद्भुत, कितना मनमोहक लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं भगवान हमें बुला रहे हों। चलो जी, पहले दर्शन करें। बिना दर्शन के आगे कैसे बढ़ें? हाँ प्यारी, बिल्कुल सही कहा। जय नारायण। हे नारायण माता, हे महाविष्णु, हमारी कुसुम की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दो। हे प्रभु, हमारे घर में संतान का शोर मचाओ। जय नारायण। हर हर महाविष्णु। मायके पहुंचे, सुबह मंदिर जाने की तैयारी हुई। माँ जी, आप सब विष्णु मंदिर जा रहे हैं क्या? रोजाना जाते हैं ना? कितनी प्यारी भक्ति करते हैं आप लोग। हाँ बेटी, हम तो प्रातःकाल नारायण भगवान का अभिषेक करके ही दिन की शुरुआत करते हैं। तेरे पिताजी के स्वर्गवास के बाद तो बस उन्हीं के आशीर्वाद से घर चल रहा है। तेरी भाभी तो हर वर्ष एकादशी का कठोर व्रत रखती है। उनकी भक्ति देखकर तो मन भर आता है। माँ जी, मुझे भी ये एकादशी व्रत करना सिखा दो ना। भाभी जी, ओ भाभी जी, प्लीज बताओ ना, इस पावन व्रत की विधि विधान क्या है? मैं भी करना चाहूंगी संतान सुख के लिए। अरे मेरी प्यारी कुसुम दीदी, व्रत तो बहुत सरल रखना है। पहले तुम और श्यामलाल जी तैयार हो जाओ। कुछ प्रसाद रूपी भोजन कर लो। फिर चलो हमारे साथ मंदिर चलते हैं।
कल से एकादशी का पावन मास शुरू हो रहा है। वहां मैं तुम्हें पूरा विधान समझा दूंगी। मंदिर पहुंचे, अभिषेक किया। नारायण सब सिखा देंगे। देखो कुसुम दीदी, नारायण भगवान तो अत्यंत दयालु, अत्यंत करुणामय है। उनके एकादशी व्रत का विधान बहुत ही सरल और सुलभ है। सच्चे मन से जो भक्त व्रत रखता है, भगवान उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। बस इतना करना है, दिन भर निर्जल या फलाहार रहना, रात्रि में एक समय ही सात्विक भोजन करना, प्रातःकाल स्नान करके विष्णु पूजन करें, विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें, विष्णु कथा सुने, तुलसी माला से भगवान का जप करें। यह व्रत हर दुख हरता है, हर मनोकामना पूर्ण करता है, संतान देता है, धन देता है, मोक्ष देता है। वाह भाभी जी, इतना सुंदर बताया। मैं अवश्य रखूंगी ये पावन व्रत। कुसुम, मैं भी तुम्हारे साथ हर एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से रखूंगा, पूर्ण निष्ठा से। क्या पता नारायण भगवान हमारी भक्ति देखकर हमारे भाग्य की रेखाओं पर दया करके बदल दें, हमारे घर में शीघ्र संतान का ज्योति जल जाए। हर हर महाविष्णु। हर एकादशी व्रत रखने लगे। स्वर्गलोक। हे नाथ प्रभु विष्णु, ये श्यामलाल और कुसुम कितनी निष्ठा से, कितनी श्रद्धा से आपका एकादशी व्रत कर रही हैं। दिन रात जप पाठ पूजन अभिषेक, उनकी मनोकामना संतान प्राप्ति है। प्रभु, इनकी पुकार सुनिए, इनकी इच्छा पूर्ण कर दीजिए। नारायण नारायण। माँ लक्ष्मी जी और नारायण भगवान को वशिष्ठ मुनि का प्रणाम। आइए वशिष्ठ जी, कैसे आए स्वर्गलोक? जय नारायण। नारायण नारायण प्रभु, मैं भगवान विष्णु की आज्ञा से पृथ्वी पर श्यामलाल कुसुम की परीक्षा लेने जा रहा हूँ। देखना चाहता हूँ कि ये वरदान के योग्य हैं या नहीं, उनकी भक्ति कितनी अटल है। स्वेच्छा से परीक्षा लीजिए वशिष्ठ जी, उनकी निष्ठा का परिचय दीजिए। अरे श्यामलाल भाई, कुसुम रानी, कहाँ जा रहे हो इतने उत्साहित होकर? रुक जाओ। भाई साहब, उस मंदिर के वैष्णव को मत मानो, व्यर्थ का समय बर्बाद करोगे, कुछ हाथ नहीं आएगा। मेरी शरण में आओ ना, मैं तुम्हें संतान प्राप्ति की ऐसी चमत्कारी पूजा विधि बताऊंगा कि तुरंत तुम्हारा सपना साकार हो जाएगा। आओ ना मेरे पास। महाराज जी, आपने तो हमारे नाम तक जान लिए, हमारा उद्देश्य भी बिना बताए कैसे जान लिया? प्रभु जी, आप कौन हैं? स्वर्ग से उतर आए हो क्या? हाँ महाराज, कृपा करके बताइए, और ये बताइए कि भगवान नारायण के मंदिर क्यों नहीं जाने दे रहे? उनकी भक्ति में क्या कमी है? अरे भक्तों, क्योंकि वो मूर्ति तो निर्जीव है, कुछ दे नहीं सकती, लेकिन मैं अपनी तपोबल, अपनी सिद्धि विद्या से तुम्हें तुरंत संतान दिला दूंगा। मेरा एक मंत्र बोल लो, चमत्कार हो जाएगा। आओ ना मेरे पास। क्षमा करें महाराज, हम नारायण भगवान का एकादशी व्रत कर रहे हैं। अगर उन्हें कृपा करनी होगी तो संतान अवश्य देंगे। हम किसी और की शरण में नहीं जाएंगे, नारायण ही हमारे सब कुछ हैं। वो वैष्णव भले दिखते हों, पर हमारे नारायण भगवान अपने भक्तों पर कभी कृपा से विमुख नहीं होते। अगर आप आशीर्वाद देना ही चाहते हैं तो यही दीजिए कि हम अपना व्रत सफलतापूर्वक पूरा कर सकें। जय नारायण। पर वे मंदिर पहुंचे, भगवान प्रकट हुए। श्यामलाल, कुसुम, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा नारायण पर अटूट विश्वास देखा। हे माँ लक्ष्मी, हे नारायण, आपके दर्शन से धन्य हो गए। जय नारायण। वरदान है, शीघ्र संतान सुख मिलेगा, पुत्र प्रतापी होगा। जय नारायण। कुसुम को पुत्र प्राप्त हुआ, नाम नारायण रखा, वे सुखपूर्वक जिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।